लाइट्स कैमरा एक्शन। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मैंने कहीं पढ़ा था कि रिपीट वैल्यू इस सॉन्ग की इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग आते थे, ये गाना देखते थे और चले जाते थे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। ऐसा भी हुआ। शमी कपूर साहब वाज नोन एज दैट फ्लैम्बॉयंट, रोमांटिक, मस्ती वाली, लवी ये डवी बात फिल्में। मुझे जी, मम्मी साहब ने भी कही। ओके। मुझे इसलिए जाना जाता है, ये सब गाने गाता हूँ मैं इस याहू तरीके है। से, याहू। और राजेश खन्ना को भी हमने इंट्रोड्यूस किया। जी, ऑफ कोर्स, या। उधार थी उसकी, तो हमने वो कैश इन कर ली। वो गाना हमने किया, करके वो बाइक उसको प्रेजेंट कर दी। गीता और गीता से भी यही शुरुआत करें। मैंने कहीं पढ़ा था, द ओरिजिनल स्टारकास्ट वाज धर्मजी, मुमताज एंड राजेश खन्ना। इज इट ट्रू? और वो पंखे पे भी एक्चुअली में चढ़ा दिया था आपने? बिल्कुल। That was the first shot of the film. वाओ, हैट्स ऑफ टू हेमा जी। एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस तो बहुत था उनमें, लेकिन वो आए और पहले दिन आके जावेद साहब ने कहा कि एक मैं कहानी सुनना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। ओके। अगर आपने मुझे बीच में कहा कि थोड़ा ब्रेक लीजिए, तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। ओ, लाइट्स कैमरा एक्शन। रेडियो नशा फिल्म क्लब पे दिस इज आरजे दिव्य सोलगामा और आज हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी डायरेक्टर ऑफ फिल्म्स। मतलब वो नाम लेते से ही शान, शक्ति, सीता और गीता, अंदाज, and of course celebrating 50 glorious years of the India's blockbuster hit film Sholay. Sir, it's an honor, sir. It's an honor. And सबसे पहले तो मैं कहूँगा thank you for giving us all these wonderful movies. Sir. शुरू करते before we go in a chronological manner, 50 glorious years of Sholay. जी। तो आज इंडिया में कभी ऐसा हुआ नहीं है। नंबर 1 ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म है हमारे सबके, आई थिंक डीएनए में इट्स शोले इज देयर। बट एक सवाल जिससे मैं पहले शुरू करूंगा, ऑफ कोर्स वील कम टू शोले लेटर। सर, वो टाइटल शोले कहाँ से आया? हमने भी ऐसे ही सोचा जैसे आप पूछ रहे हैं जी। क्या होना चाहिए इसका टाइटल। तो उसमें एक शोले का मतलब है नॉट फायर, एम्बर्स। करेक्ट। जो दी it's not a full flame, but it's a build up to that. So जो कहानी है ठाकुर की, जिसकी फैमिली पूरी मैसकर हो जाती है, तो उसके अंदर एक ऐसा जुनून आता है और वहाँ से निकलता है तो फिर हाथ कट जाते हैं जी। तो वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती, इसीलिए ये 2 आदमियों को बुलाता है एंड दे विल सेटिस्फाई हिज नीड फॉर पीस, व्हिच इन द एंड इज व्हाट हैपेंस। ऑफ कोर्स। तो मेरा ख्याल है जब टाइटल हमने फैसला किया तो ये था कि पहले एक फिल्म बनी थी बी.आर. चोपड़ा साहब की, या उसका टाइटल भी शोले था। करेक्ट। बट दे हैड स्पेल्ड इट विद SHOLE। या शोले, हाँ। तो पीपल स्पेल्ड करेक्टली जो पढ़ते थे, बट हमने सोचा एक उससे अलग हो जाए और दूसरा के LAY में कोई सेकंड प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। शोले, शोले। वाह। बट चलते हैं आपकी फिल्मों की जो जर्नी, सिनेमैटिक जर्नी रही है। ऑफ कोर्स 2 साल की उम्र में आपने एज एन एक्टर की शुरुआत तो की थी, छोटी सी 7 इयर्स पे, एंड उसके बाद 1962 में यू स्टार्टेड असिस्टिंग, 61 में मेरे महबूब, राइट, योर फर्स्ट फिल्म।
as an assistant, yes. But I started working in 61 with under I.S. Jauhar. जी जौहर महमूद इन गोवा एक फिल्म बनी थी, जी काफ़ी या सुपरहिट या हो गई। सुपर ये दो दीवाने दिल के चले चले हैं आज ससुराल मिलके, चले हैं ससुराल ससुराल। तो I had a lot of fun and the learning side began. Then we went into production for a film, मेरे सन, जी जो अमर कुमार जी ने डायरेक्ट की, राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखी थी, ओपी नैयर का म्यूजिक था और जाइए आप कहाँ जाएंगे सुपर हिट सॉन्ग एक सुपरहिट सॉन्ग आशा जी ने गाया था उसमें, बहुत ही बढ़िया। और मज़ा आ गया, बहुत प्यारी उसकी पिक्चराइजेशन भी हो गई अच्छी। तो इन फिल्मों से मैं सीखने लगा। एंड देन इट वाज ब्रह्मचारी, जहाँ पे कहते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने शम्मी कपूर साहब को एक कहानी सुनाई। पहले तो मुझे ये जानना है सर, वो जो कहानी इतनी बोल्ड फिल्म थी, अहेड ऑफ इट्स टाइम फिल्म थी, मैच्योर्ड फिल्म थी, एंड शम्मी कपूर साहब वाज यू आर नोन टॉकिंग अबाउट अंदाज, योर फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। Yes. शम्मी कपूर साहब वाज नोन एज दैट फ्लैम्बॉयंट, यू नो, रोमांटिक, मस्ती वाली, लवी ये डवी बात फिल्में। मुझे जी मम्मी साहब ने भी कही, ओके रमेश यू नो मुझे किस लिए जाना जाता है, ये सब गाने गाता हूँ हाँ, मैं इस याहू तरीके है। से, याहू और बदन पे सितारे, ऐसे गाने में गाता हूँ और लोग और तुम बनाना चाहते हो ऐसी फिल्म। मैंने कहा ये सब आपने किया है, बहुत अच्छा किया है और इसलिए आपकी पॉपुलैरिटी भी खूब रही है, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आप नहीं चाहेंगे कि कुछ अलग करें आप, क्योंकि आप एक मैच्योर एक्टर बन सकते हैं, जैसे कि कुछ ब्रह्मचारी में हमने ग्लिम्पसेस देखी जी और सेकेंड हाफ में तो सोचा उन्होंने, बट तुम ये चांस लेना चाहते हो? मैं बिल्कुल लेना चाहता हूँ। तो मुझे था एक कि एक तरफ शम्मी जी, एक तरफ मैंने हेमा जी को देखा था। एक तस्वीर देखी थी आपने उनकी? हाँ, नहीं एक फिल्म रिलीज हुई थी उनकी, ओके, सपनों का सौदागर। सपनों का सौदागर। ऑफ कोर्स वो इमेज अलग ही थी, लेकिन मुझे लगा कि इस चेहरे में कुछ बात है। और जब उनके पास गया मैं, तो उन्होंने भी कहा कि यू श्योर यू वांट मी टू बी अ विडो? हाँ, नई नई शुरुआत हुई और अब मैंने कहा दैट्स व्हाट आई वुड लाइक, बट यू टेल मी इफ यू फील कॉन्फिडेंट दैट वी कैन पुल इट, मैं तैयार हूँ। So now I had two actors who had a question mark, but they were willing to go with me. I just had a strong feeling, अगर एक मैच्योर एल्डरली आदमी जिसकी एक छोटी बेटी है और एक यंग औरत जिसका एक बेटा है, ये कहीं मिलें और दोनों विडो और विडोर हैं, तो क्या लोगों को देखते वक्त बुरा लगेगा कि ये सेटल कर गए आपस में? एंड में आके होगा, लेकिन वो जर्नी और वो एंड
क्या जब थिएटर से निकलेंगे उनको लगेगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं हुआ। मैं कुछ कन्विंस था कि ऐसा नहीं होगा। डाउट लोगों को था इसीलिए हमने जब शुरुआत की फिल्म की तो एक ऐसे गाने से, दिल उसे दो जो व्हाट अ जान सॉन्ग, व्हाट अ दे दे, सॉन्ग, जान उसे दो जो जो दिल दिल दे। दे दे। तो after that song, but now the mood is set. We are making a mature film with mature, और the thematically जो मुझे यहाँ पंक्चुएशन बिल्कुल सही हो गया कहानी स्टोरी टेलिंग का, वो गाना जो शंकर जी ने बनाया, पापा को मम्मी से, पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार प्यार है, प्यार है, प्यार है ना, ओ बोलो बोलो, ऑफ कोर्स। है ना, बोलो बोलो। तो ये अगर ये क्यों किसी को नहीं पसंद आएगा? अगर ऐसा हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे कोई ऐसा सोचेगा? ऐसा गाना सुनकर, ऐसे लोगों को देखकर वो चाहेंगे कि ये दोनों आ जाएं। अब उनके पार्टनर्स तो वापस जिंदगी में आ नहीं सकते, करेक्ट। तो क्यों इस बच्चे को और इस बच्ची को माँ बाप का प्यार ना मिले, एक जिंदगी फ्यूचर जो नज़र आए इनको अच्छी नज़र आए। फिर बाकी ड्रामा वगैरह तो होगा ही जी। और विडो और विडो दोनों की फैमिलीज कैसे उसको मानेगी। हेमा जी की तो फैमिली नहीं थी, उसका पास्ट राजेश खन्ना था जो एक एक्सीडेंट में मारा गया। और तो खैर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम तो कोशिश करेंगे कि ठीक है, थोड़ी सी लिमिटेड फॉलोइंग हुई, छोटे छोटे गांव में छोटे शहर में ठीक था, छोटे छोटे गांव में दूर दूर के वहाँ इतनी एंथुजियाज्म नहीं हुई। आई गेस उस वक्त हम 60 साल की बात कर रहे हैं जी, 60-65 ईयर्स बैक, तो पुराने ख्यालात के लोग ज़्यादा इंटीरियर्स में थे, तो इसलिए समझ में आया कि नहीं। तो अगली फिल्म जब बनाई तो ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं ऑफ होनी कोर्स वी चाहिए। विल गो टू दैट, बट उसके पहले we have to talk about the song, the super hit song, the blockbuster hit song. Of course, that was Mr. जिंदगी, Rajesh yes, राजेश खन्ना, जिंदगी एक सफर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। बट ये जो गाना सर इतना बड़ा हिट हो गया था, बिग बिग ह्यूज हिट, मैंने कहीं पढ़ा था कि रिपीट वैल्यू इस सॉन्ग की इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग आते थे, ये गाना देखते थे और चले जाते थे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ। ऐसा भी हुआ, या ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। उस वक्त देखिए राजेश खन्ना को भी हमने इंट्रोड्यूस किया। जी, ऑफ कोर्स, या माय फादर इंट्रोड्यूस हिम। फिल्म बनी थी राज, राज, या पहली फिल्म थी उसकी। तो एक उधार थी उसकी, तो हमने वो कैश इन कर ली। हमने कहा भाई ये फिल्म है और ये गाना है, इसे जी आप पूछ क्यों रहे? वो गाना हमने किया करके
वो बाइक उसको प्रेजेंट करनी वाओ, और he was very happy, and that song also was a very big factor जिसकी वजह से फिल्म सिल्वर जुबली। यस 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 या आई एम सेइंग, ये जो दो गाने पहले मैंने बताए और ये गाना, उस जमाने में गानों से काफी फर्क पड़ता था Boost, फिल्मों yeah. को। बट अंदाज ऑल्सो बिगैन अ कॉम्बिनेशन, अ मैजिकल कॉम्बिनेशन, एक साइड पे आपका और हेमा जी का, बट दूसरे साइड पे योर्स विद सलीम जावेद, दैट मैजिकल जोड़ी। छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन सलीम जावेद की बहुत बातें करेंगे, बट मुझे जानना है वो इनिशियल स्टेज में सर कैसे थे। बाद में तो सबको पता है सलीम साहब का गुस्सा एंड जावेद साहब के स्टेटमेंट्स, एंड दोनों में से एक डायलॉग्स लिख रहा है, एक स्क्रीन प्ले। आई वांट टू नो कि जब वो इनिशियल डेज में आपके साथ काम करते थे, क्या वैसे ही थे, कैसे थे वो लोग? एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस तो बहुत था उनमें, लेकिन वो आए और पहले दिन आके जावेद साहब ने कहा कि एक मैं कहानी सुनना चाहता हूँ, सुनाना चाहता ओके। हूँ। अगर आपने मुझे बीच में कहा कि थोड़ा ब्रेक लीजिए तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। ओ, तभी से ही ऐसा फुल। हाँ, मतलब ऐसी नौबत आई तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा और कहानी नरेट की कि बिल्कुल एंड तक सुनते रहे। पूरा ग्रास था पूरा, और उन्होंने सही बात कही। उनकी ये एक खासियत थी दोनों की, वे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो वो काम कर रहे हैं, जो काम कर सकते हैं, तो उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस था। और उसके बाद तो अंदाज में तो वो सैलरी पे थे। या सिप्पी फिल्म्स Yeah. राइटिंग टीम। They had joined the team, so they were willing to do that also, they being part of it. उसके बाद हमारी जो सीता और गीता से रिज्यूम की जर्नी, उन्होंने पूरा लिखा। उन्होंने कहा कि हम लिख देंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है। बट ये आपकी हर फिल्मों में एक म्यूजिकल चेयर्स रही है कास्टिंग को लेके, यू नो। तो सीता और गीता से भी यही शुरुआत करें। मैंने कहीं पढ़ा था द ओरिजिनल स्टार कास्ट वाज धर्म जी, मुमताज एंड राजेश खन्ना। इज इट ट्रू? नहीं, Okay. ये तो बात नहीं है सीता और गीता। बट फॉर सीता और गीता आई डिड आस्क मुमताज जी, because at that time she was she had done so much good work, the confidence, and Salim Javed also felt कि लेना तो मुमताज जी को चाहिए। उनको सुनाया, उनको पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी कमिटमेंट इतनी है कि जिस तरह मैं वेट नहीं करना चाह रहा था। आई वॉन्टेड टू स्टार्ट इमीडिएटली। आई फिनिश्ड Andaz, and I didn't want to wait. If we waited for her, it may have taken a year and a half, 2 years, and then the date. Here you want so many dates, I don't have them immediately. ओके। तो हमने, मैं डबिंग कर रहा था अंदाज की, और टेक्स के बीच में मैंने कहा, हेमा जी आप एक फिल्म करेंगे? जी क्या? She got little. Would you like to play सीता और गीता? ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, कुछ यार। मैंने कहा जैसे राम और श्याम बनी थी वैसे ही बनेगी, ये करने को तैयार हैं आप? You think I can do it? I think you can do it. Do you want to do it? Sir, yes, of course. And then Sita और गीता was launched. वाओ। एंड राजेश खन्ना वाला चैप्टर, एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी कि ही वांटेड यू टू चेंज द फिल्म, एंड कि Which भाई one?
for Sita or Geeta? Did you approach Rajesh? No. राजेश खन्ना For Sanjeev Kumar's role? नहीं नहीं No? he was not part of it. Okay. Because उसमें ऐसा he had become a huge star. जी. उसको एक सीता और गीता में ऐसा रोल ऑफर करना भी ठीक नहीं था. Okay. Sanjeev Kumar was somebody who did all kinds of roles. Yeah. Versatile. Versatile. And Dharamji, I had not worked with earlier, or I went to meet him, but उसको frankly उनको बताया कि ऐसा है, अगर आप करना चाहें. He took a little time to think about it. And he said, okay, आपके साथ काम करने का I would like to give it a go. Okay. So I was happy that he had the courage to work in a film which was basically a female-oriented जी. film. And Sanjeev Kumar, of course, used to do all kinds of roles, so he was also happy. Of course, what I didn't know is they both fancied him among. Yeah, that's when it all began. आपके सामने ही सब कुछ आपने तो लाइव देखा है. बट इसी फिल्म में जो जोड़ी, एक और जोड़ी, यहाँ पे बहुत सारे पंचम फैंस हैं. योर्स एंड पंचम दा आर डी बर्मन का कॉम्बिनेशन, यू नो दैट सॉन्ग. एक तो सर वो शूट कैसे किया, वो आज भी हम देखते हैं. इट इज, मैं हर बार देखता हूँ कि यहाँ कोई गलती होगी, क्योंकि इट्स सो लॉन्ग. उस टाइम पे आपने स्केट्स पे पूरा गाना शूट किया, हवा के साथ साथ दोनों गाना गा भी रहे हैं. दे आर स्केटिंग ऑल्सो. चीट शॉट्स बहुत ही, मतलब आई थिंक ना मात्र के हिसाब से मस्ट बी क्वाइट टफ. Whenever you try to do something different, it will always be tough. So was जिंदगी सफर है सुहाना कोई आसान तो नहीं था. Yeah. Because it was a moving bike and the camera had to follow. और throughout एक consistency भी रखनी थी. और luckily Rajesh Khanna had the daredevilry. He rode the bike like a champion. Okay. I mean, he was very good at it. Or unexpectedly during the song, he put his feet up towards That's the end. Himaji almost fell off the bike seeing that his feet were up. What will happen to बाप me? रे. हाँ. But और वो जो हंसी थी, वो रोने वाली हंसी थी. Okay. हंस तो रही थी लेकिन अंदर से दिल उनका बिल्कुल ही. But that went very well. And हवा के साथ साथ in सीता और गीता, again we had to prepare a trolley. And the problem was, how do we create the right height? The trolley, if it's too high, then everything will go haywire. Correct. So we had the bike and we had a very low-lying platform. And then we made just a standing, just a bar, two bars for the two characters. तो पहले वो हमने तैयार करवाया, एक kind of a seat, the back for holding them there, because neither of them could skate. वो जो इसके पहले जो सीन था कमरे में, वो जो स्केट्स हमने इंट्रोड्यूस किए, उसमें वो सब नेचुरल हुआ. उन्होंने गिरे, कहा गिरे पड़े तो ऐसा लग रहा था, और वो एक्चुअली ऐसा ही हुआ. ओके, एक्चुअली गिरे थे. So it gave a wonderful feeling. But this we did very professionally, correctly. And they all by that time got very excited also that let's do something different. At the same time they were worried of coming downhill, कि कहीं कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा. अब मुझे भी दिमाग में था तो सही कि अगर ये पलट गए कहीं उस तरफ
खाई, इस तरफ माउंटेन, पत्थर, तो क्या होगा। बट हमने पूरी तरह जितना हो सके सारा इंतज़ाम कर रखा था। एम्बुलेंस भी साथ में थी, सब कुछ पूरी तैयारी थी, कुछ हो भी जाए तो इमीडिएट अटेंशन हो जाएगा। एंड दे ऑल्सो फुल्ली अंडरस्टूड कि ऐसा होगा। आजकल के ज़माने में यू वुड नॉट टेक दैट चांस विद एक्टर्स, बट उस वक्त हमने डेयर डेविलरी थोड़ी सी कर ली। I did it because they were with me. If they had been नहीं डबल से करवाइए, I could not have forced them because जान का सवाल है. Not that they would have, but it was taking a chance. इसीलिए आज वो इतना यादगार है ना। और वो पंखे पे भी एक्चुअली में चढ़ा दिया था आपने। बिल्कुल। That was the first shot of the film. वाह, hats off to हेमा जी, hats off. She entered the police station set, and I told her, you have to go on that fan. And then the dialogues, ऊपर आ जाओ, नीचे, ये मोटी। हाँ, वो तो अच्छा है, लेकिन यहाँ कैसे बैठूंगी। मैंने कहा ऐसे, वहाँ रख दी a ladder. I climbed up the ladder, got onto that, and showed her that the fan, the way it was fixed in the ceiling, was absolutely perfect and totally mazboot. डायलॉग वायलॉग सब मैंने करवा दिया। बिफोर गोइंग अप फॉर हर, मैंने ऊपर से बता दिया। हाँ, तो शी थॉट दैट आई हैव बीन सिटिंग देयर फॉर क्वाइट अ व्हाइल, अभी कुछ होगा एंड एवरीथिंग इज ओके। देन आई गॉट डाउन, बट मेरे ख्याल है उनको भी लगा होगा सबके सामने, अब मैंने दिखा दिया, अब मैं नहीं करूँगी तो ये उनकी इज्जत का सवाल है फिर। सो शी हिम्मत करके वो चढ़ गई और पूरा सीन हो गया। और मैंने, आई वाज द फर्स्ट पर्सन कि तालियां बजाई मैंने कि दैट्स क्वाइट अ फीट एंड दैट्स द बिगिनिंग ऑफ सीता। वाओ। आई नो इट्स ऑलवेज अ टफ थिंग, बट बिकॉज हम यहाँ मास्टर क्लास कर रहे हैं, आप डायरेक्टर है, तो फेवरेट सीन कौन सा है आपका सीता और गीता से? सीता और गीता के फेवरेट सीन तो बहुत हैं। हवा के साथ साथ was one, certainly, and देखिए वो जो गीता वाले सीक्वेंसेस आर मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज दे आर मोर अलाइव। जी। तो जो इंट्रोडक्शन गाना है इनका, स्ट्रीट खिलाड़ी है कोई, खिलाड़ी, so that was quite और वहाँ भी every time I set up a shot to आप तो स्टंट वाली बना दिया मुझे, हंटर वाली। हंटर वाली। तो anyway, she was very sporting. I would go up and do the same thing, so I gave her confidence. If I can do it, you can do it. I'm also not a stunt person. जी। But if I can do it, you can do it. तो उसमें हिम्मत बनी और की, and she did it very well. Yeah, she did it. She got award also for that film. Absolutely. एक अनाउंसमेंट हमने पढ़ी थी इस फिल्म के बाद कि एक फिल्म बनने वाली थी 1, 2, 3, जो आप डायरेक्ट कर रहे थे, एंड धर्म जी एंड हेमा मालिनी। दिस इज बिफोर शोले विद सलीम जावेद एज राइटर। क्या था सर उसके बारे में? बिकॉज हमें ना ये वाली जो पिक्चरें होती है और ज़्यादा होता है कि ये जो बन ना सकी, क्यों, क्या होने वाला था? नहीं, वो एक टाइटल था जी। और उस पर कहानी बनानी थी। अगर कहानी होती तो बना लेते हैं, ओके। लेकिन इट वाज अ थॉट, 1, 2, 3। चलिए, समटाइम्स
you have thoughts and ideas, but not enough to make a film. And that's what it was. Didn't have the right material didn't come up finally, so we shelved it. और थर्ड वन वाज अमित जी इन दैट 1 2 3 में तीसरे कौन थे? Yeah, ओह तो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी started thinking. क्या बात है. Instead of that, he finally landed Went up to in the Sholay. Sholay. Radio Nasha.